अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इस फोटो को देख के ना मेरा खून खौलने लगता है, और इस राधिया का चेहरा तो मैं 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये सपना भी जल्दी पूरा हो जाएगा। कैसी लगी फोटो राधिया? देखो ना, अब बॉडी और फेस दोनों परफेक्टली मैच कर रहे हैं। मैं और प्रथम परफेक्ट कपल लगते हैं। सही कहा ना? निहारिका, आपको समझाना हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया है। अगर आपको इसी में खुशी मिल रही है तो यही सही, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब दादी को सब कुछ याद आ जाएगा। तब ना सिर्फ ये कमरा बल्कि बहू होने का हक भी हमारा ही होगा। तब आपको खुद इस तस्वीर से अपना चेहरा हटाना होगा। तुम्हारे इन ख्याली पुलाव और रियलिटी में बहुत फर्क है राधिया। ये कमरा तुम्हारा जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल तो दादी की नजरों में ये कमरा मेरा है। तो नेक्स्ट टाइम से ना इस कमरे में आने से पहले नॉक करके आना। अब खड़ी खड़ी इस तस्वीर को नजर क्या लगा रही हो? निकलो यहां से। जो राधिया, ये लो, मैंने काढ़े की रेसिपी देख ली है। अब से मैं खुद ही बना लिया करूंगी। निहारिका, तुम्हारी प्रथम से कब शादी हुई? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। नहीं मामी, हमारी शादी हुई नहीं है, लेकिन अगर प्रथम और राधिया की शादी की फोटो दादी देख लेती तो उनके दिमाग पे गहरा असर पहुंचता ना, मेमोरी ट्रिगर हो जाती उनकी। देखो बेटा, उसके लिए तुम्हें अपनी दादी सास के सामने कुछ ऐसे हालात खड़े करने पड़ेंगे जिसमें खुद वो अपना सारा सच सबको बता दे। इसलिए मैंने राधिया के चेहरे पे अपना चेहरा लगा दिया। हाँ, अच्छा किया तुमने। क्या? दफा हो यहाँ से, जाओ। पहले माँ ने कोशिश की थी तस्वीर से दादी को सब याद दिलाने की। अब लगता है हमें वही कोशिश दोबारा करनी होगी। भोलेनाथ,
हमने ये सब डॉक्टर से पूछ कर ही किया है। बस अब आप दादी की तबीयत ठीक रखना, ताकि दादी को सब याद आ जाए। ओह, तो ये फूल गोभी कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। अभी बताते हैं इसको। अरे ये तस्वीर, हाय ये तस्वीर है। अरे संभाल दादी। दादी दादी ये कैसे हुआ? तो इराध्या इन फोटोज से दादी को सब याद दिलाना चाहती है। अब देखना कैसे ये गेम इसी पे भारी पड़ता है। ये सब क्या है? और ये सब दादी के कमरे में किसने लगाया? सॉरी प्रथम सर, वो ये तस्वीरें हमने ही लगाई है। राधा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानती हो दादी की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, फिर भी तुमने ये किया क्यों? राधा क्यों? प्रथम सर, हमने एक डॉक्टर से पूछकर ही ये सब किया था। डॉक्टर से पूछने से पहले एक बार हमें तो बताना चाहिए था तुमको। पहले रश्मि जी को बताने की पड़ी थी, अब तुम्हें बताने की पड़ी। ऐसा करो, तुम दोनों मिलकर मेरी माँ को मार डालो। नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसा मत बोलिए। जीजा जी, आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। वासु भैया कैसे शांत हो जाए? इनको सच की पड़ी है, लेकिन मेरी माँ की जान की नहीं पड़ी है। राजा, मैं जानता हूँ कि माँ को तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन माँ को याद दिलाने के लिए तुम मेरी माँ की जान के साथ खेलोगी। राजा, अगर ये नाटक तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ तुम। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे। एक बात याद रखना राध्या, अगर मेरी माँ पागल हुई ना तो मैं तुम्हें भी पागल कर दूंगी राध्या। राध्या, मैंने तुम्हें ये एल्बम इससे लाके नहीं दी थी ताकि तुम मेरी दादी की हालत और खराब कर दो। सॉरी प्रथम सर, अब आप सब लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माँ आंखें खोलो। राध्या, उस दिन माँ जी के सामने हम तुम्हारी शादी की एक तस्वीर ला रहे थे और तुमने उस तस्वीर को खराब किया और माँ जी के सामने झूठ बोला। और आज खुद सारी की सारी तस्वीरें लाके माँ जी के सामने रख दी। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है राध्या? माँ, वो दरअसल आज हमने खुद सुना, दादी ने 2 बार हमें बहू कहा था। इसलिए हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दादी को ये सारी बातें याद, इसलिए हमने ये सारी तस्वीर लगाई ताकि उन्हें सब कुछ याद आ जाए। राजा, जो कुछ भी था, अगर तुम्हें कुछ ऐसा था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे ये सब कुछ खुद डिसाइड कर लोगी तुम। माँ आंखें खोलो। माँ, उर्मी, पानी लो। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया। बड़ा आई थी हमें ठीक करने, पर इसे कौन बताए कि उस इंसान को कैसे ठीक करोगे जो कभी बीमार ही नहीं हुआ हो। याद रखना, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। पापा, संभालिए खुद को, डॉक्टर की है ना, दादी को कुछ नहीं होगा, ठीक होंगी वो। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? अभी इंजेक्शन दे दिया है, होश आने को बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन आप लोग एक दिमागी मरीज के संग इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? हमारी टीम ने आपको पहले भी वार्न किया था, याद रखिएगा।
ऐसी हरकत दोबारा की तो अपना दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खो सकती हैं या कोमा में चली जाएंगी। जो दवाई दी है उनको देते रहिए, ठीक है? देखा राधिया, आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से दादी की क्या हालत हो गई है। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, हम दादी के कमरे में चलते हैं, क्या पता उन्हें कब होश आ जाए। हाँ चल। माँ, दादी। मेरी मधुबाला, आपने तो अपने मनोज कुमार को डरा ही दिया था। अब क्या हाल है आपका? थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। क्या हुआ था हमें? कुछ नहीं मेरी मधुबाला, बस आपको ना थोड़ा सा चक्कर आ गया था और आप बेहोश हो गए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है आप। दादी क्या हुआ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है? हमें इसकी वजह से कुछ हुआ था। दादी सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। राधा, आज के बाद तुम मेरी माँ के सामने नहीं आओगी। राधा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम दादी के सामने नहीं आओगी। जाओ यहाँ से। सुन लेना सबकी बात, निकल यहाँ से। बड़ी आई थी हमें ठीक करने वाली, लगा दी ना हमने इसकी अकल ठिकाने। ऐसे दूर रहकर हम कैसे दादी को ठीक करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। चाची। हाँ बेटा, चलो ना हम कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं। बुलबुल, अभी चाची काम कर रही है ना, बाद में खेलेंगे हम पक्का। राधा, गुड्डा और गुड़िया तो बिल्कुल तुम्हारे और प्रथम जैसे लग रहे हैं। कहाँ माँ, देखिए ना, दूल्हा कितना मोटा है और दुल्हन कितनी पतली। और हम खुद गोलगप्पे जैसे ऐसे मोटे हैं। ये शरीर की सुंदरता तो भगवान की देन होती है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका अच्छे से ख्याल रखें, है ना? जो भी हो, हमें तो इस गुड्डे गुड़िया में तुम्हारे और प्रथम की ही छवि नजर आ रही है। हम सीधा तस्वीरें ना सही, लेकिन दूसरे तरीके से तो दादी को सब याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। माँ सॉरी, हम आपको बताना ही भूल गए, वो गौरी दीदी के इवेंट का कुछ सामान है, उसे रखने के लिए उन्हें जगह नहीं मिल रही है। हम 2-3 दिन के लिए स्टोर रूम में रखवा दें? हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, थोड़ा सा सामान ही तो है, रखवा दो। थैंक यू माँ। बुलबुल भी ना अपना बैट रख के कहीं कहीं भूल जाती है, फिर बाद में ढूंढती फिरेगी। जाएं, हम ही उसके कमरे में रखते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। किसकी शादी हो रही है? आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। ये क्या कर रहे तुम दोनों? तुम ऐसे छुपकर शादी नहीं कर सकते, हम छोड़ेंगे नहीं। शायद इन मोटे और पतले पुतलों को देखकर दादी को याद आ जाए कि प्रथम सर की असली पत्नी हम हैं। ये जरूर उस राध्या का ही किया धरा है। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। अरे ये किसने हमारे साथ भद्दा मजाक किया है? कौन है? किसने किया है? बोलो, कौन है हमारे साथ? माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हुआ क्या है?
क्यों चिल्ला रही हैं आप? दादी पहले बैट मुझे दे दो। माजी क्या हो गया? अरे ये पुतले किसने रखे हैं यहाँ? अरे अभी हमारी दिमागी हालत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई और फिर किसी ने हमें परलोक सुधारने की साजिश रच दी है और कुछ नहीं। किसने रखे हैं ये? किसने रखे हैं? बुलाइए उसको। राध्या राजा, ये तुमने किया है? नहीं नहीं पापा जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये तो गौरी दीदी के इवेंट का सामान है, हमने माँ से पूछ के यहाँ पे रखवाया है। अगर हमें पता होता कि ये सब देख के दादी को परेशानी हो जाएगी तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, राधिया ने हमसे पूछा तो था। और दादी को परेशानी ना हो इसलिए हम दादी के सामने भी नहीं आए, यही पीछे से छुप के देख रहे थे। हाँ ठीक है। पर दादी ऐसा क्या हुआ? इन पुतलों को देखकर आपको ऐसा क्या महसूस हुआ जो आप इतना गुस्सा हो गई? ये सब इस फूल गोभी ने जानबूझकर किया है, लेकिन इन सबके सामने क्या बोले? पता नहीं बेटा, हमने पीछे से देखा तो इंसान जैसे लगे, हमें लगा घर में कोई अनजान लोग घुस आए, बस फिर हमको गुस्सा आ गया और क्या। हम जरा बाहर जा रहे हैं। दादी ने ऐसे क्यों बोला कि तुम छुपकर शादी नहीं कर सकते? शायद दादी को कुछ तो याद आया है। छोटी छोटी चीजों से दादी को कुछ कुछ तो याद आ रहा है, पर हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे दादी की याददाश्त पे जमी हुई परत बिल्कुल साफ हो जाए। क्या क्या देख रही हो? काम नहीं रुकना चाहिए, काम करती रहो। रद्दी की असली जगह ना महलों में नहीं, कबाड़ी वाले की दुकान में होती है। वैसे ही तुम्हारी असली जगह प्रथम के साथ नहीं, ऐसे नौकरों की तरह काम करने की है। आई विश दादी को कभी कुछ याद ही ना आए। तो मैं हमेशा के लिए प्रथम की बीवी और तुम नौकरानी। हाय, ये नाटक तो मैं लाइफ टाइम कर सकती हूँ, तुम भी करना। कहीं निहारिका की बात सच ना हो जाए, कहीं सच में हम जिंदगी भर माँ की सहेली की बहू बनकर ही ना रह जाए। प्रथम सर, कॉफी। मुझे नहीं पीनी। प्रथम सर, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, पर हमारे यकीन कीजिए, हम सच में दादी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। राधा, तुम कुछ करती क्या? सब कुछ तो तुम्हारे साथ हो जाता है। यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि गलती की गलती जो गलती से तुम्हारे साथ हो जाती है। गलती से तुम्हारा पैर डांबर में फंस जाता है, गलती से मेरी दादी को तुम्हें बचाते बचाते सर पे चोट लग जाती है, गलती से तुम किडनैप भी हो जाती हो, और गलती से तुम वो कंपटीशन भी जीत जाती हो, और गलती से तुम इस घर की। राधा, मैं तुमसे और तुम्हारी गलतियों से ना थक चुका हूँ, सो प्लीज मुझे अब माफ कर दो और मुझे मेरा काम करने दो और जाओ यहाँ से। और हाँ, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना। साथी, अब थैंक गॉड लैपटॉप टूटा नहीं। राधे, तुम चलना कब सीखोगी? अब ये क्या है? एक तो मेरा लैपटॉप गिरा दिया, अभी सॉरी भी नहीं बोल रही। ये क्या है? अभी आपने ही तो बोला कि आपको हमारा सॉरी नहीं सुनना है। राधा, दादी को ठीक करने के लिए जो दिमाग तुम चलाती हो वो भी तुम घास चढ़ने के लिए छोड़ के आई हो। राधा, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो।
कहीं कुछ जलने की बदबू आ रही। क्या हुआ दादी? ये क्या किया तुमने हमारी नई साड़ी का? सॉरी दादी, वो हम आपकी साड़ी प्रेस ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से हमारा एक फोन आ गया और हम बटन बंद करना ही भूल गए। अब ये गरम गरम प्रेस हम तुम्हारे मुंह पर करेंगे ताकि आगे से ऐसी गलती करना भूल जाओ। अभी दादी हमें माफ कर दीजिए। रुक जा, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। सॉरी, ठहर जा, नहीं छोड़ेंगे आज। सॉरी, माफ कर दीजिए। रुक जाओ राध्या। ठहर जा, अभी बताते हैं। कहाँ भाग रही है? रवि, माँ जी क्या कर रही हैं आप? अरे दादी प्लीज मान जा। छट दादी, रुक दादी हमें माफ कर दीजिए दादी हमारी आज तुझे माफ नहीं करेंगे, तुझे सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे। क्या हुआ? कौन चिल्लाया? अरे इतना अरे लाइट कैसे चली गई? संभाल के माँ, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? निहारिका, जो जहाँ है वहीं रुक जाओ। मर्डर का केस है, आपने अपनी बहू की जानबूझकर हत्या की है। आप पर मर्डर केस के साथ साथ घरेलू हिंसा का भी चार्ज लगेगा। मैं कुछ नहीं किया है। भोलेनाथ तुम्हारे और प्रथम का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।